सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलेज बता दिए हैं कि कौन कौन से फार्मूले लगेंगे। ठीक है, जो कि आपको इस चैप्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो फार्मूले दिखा दिए, 6-7 फार्मूले से काम हो जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लगाना चाहते हो, सही बता रहे हैं, एनसीईआरटी के अगर न्यूमेरिकल लगाना चाहते हो, वो जो 13-14 न्यूमेरिकल है, उसको करने से पहले ना इसे 70 न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे। एनसीईआरटी बकवास है। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल लगा के जाओगे ना, फिर बाद में कहोगे क्वेश्चन कहाँ से आया। तो भैया मैं बोलूंगा इस 70 न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है, इसे ला के देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों अपलोड कर रहा हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं है। 70 न्यूमेरिकल भैया बोर्ड से है ना, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से, चाहे कोई भी बोर्ड से हो, सही बता रहा हूँ। ये बोर्ड वाले करते ही लफड़ा है बाद में, है ना, कि पूछते हैं कि इस टाइप का दिया, बदल के दिया। तुम भैया ना ये 70 न्यूमेरिकल लगा के जा रहे हो, कैसी भी प्रॉब्लम आती है आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, सही बता रहा हूँ। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और कॉन्सेप्ट कैसे समझ के आएगा, 70 न्यूमेरिकल लगा के जाने जा करके तभी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सब टिप्स एंड ट्रिक्स बताई इसके पहले वाली वीडियो में। ठीक है, नहीं समझ में आता है ना, मेरे क्वेश्चन देखते जाओ, आप करते चले जाओगे, इतना टफ नहीं है। ठीक है, हलवा एकदम। ठीक है, नहीं समझ में आता देखो इधर, बस देखते जाना। ठीक है, बने रहो बस मेरे साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। लाइक नहीं किया, लाइक करो पहले वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, इतना तो कर ही देना। ठीक है, अगर सीखने आया हो तो। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगती तो कर देना, वरना फिर कोई बात नहीं है ना, छोड़ ही चले जाना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 240 वोल्ट। ठीक है, तो ये V जहां लिखा, तो कुछ जिस चीज आपको समझ में नहीं आती वो चीज क्या दे रखी है। ठीक है, तो काम क्या करना है, इसकी यूनिट देखो, यूनिट V में है, इसका मतलब वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज है यानी ये क्या दे रखा है भैया, तो सिंपल ये V दे रखा है। V कितना है, 240 क्या वोल्ट, है ना, वोल्ट करके लिखा जाता है। लैंप इज 960 ओम। ओम किसकी यूनिट होती है, रेसिस्टेंस की। अरे आपको प्रॉब्लम आ रही ना, अभी 2-3 क्वेश्चन देखोगे तो समस्या आएगी, उसके बाद आसान लगेगा। सही बता रही है, ओम क्या होता है, रेसिस्टेंस की यूनिट होती है, प्रतिरोध जिसे बोलते हैं। फाइंड द, और हाँ मैंने हिंदी में भी न्यूमेरिकल्स अपलोड करके रखे हुए हैं, तो जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट इज ऑलरेडी रेडी। ओके, फाइंड द करंट। करंट बताना है अपने को, क्या बताना है भैया, करंट बताना ही, आई बताना है। ठीक है, और कुछ तो नहीं बताना है। एंड इट्स पावर ऑल्सो, पावर भी बतानी है, क्या बात है। तो और भी कुछ तो नहीं बताना है, नहीं नहीं नहीं, इतना ही काम कर दें। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं, ये VRI ये कोई फार्मूला होता है, हमने बोला था ये ओम्स लॉ होता, अगर आपने पढ़ा होगा तो, है ना। मैंने इस चैप्टर की थ्योरी भी अपलोड करके रखी हुई है, चाहो तो वो भी देख लेना, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझाए हैं, रटाए नहीं है, समझ लोगे। तो V इक्वल्स टू आई आर, वी कितना है यहाँ पर, तो V हमें दिख रहा है कितना साफ साफ, 240 है। 240 पुट करो। ठीक है, I अपने पास पता लगाना है। ठीक है, इनटू आर, आर कितना है यहाँ पे देखो, 960 है। ठीक है भैया, क्या करना है, इनटू में कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, डिवाइड में जाएगा, कुछ इस तरह से चला गया। इक्वल्स टू आई, इस जीरो से जीरो कट हो जाएगा, और कितनी बार में जाएगा, मेरे ख्याल से 4 बार में, है ना। तो कितना आ गया, 1/4। अगर इसको डिवाइड मार दोगे ना, मेरे ख्याल से 0.25 करके आंसर आ जाएगा। तो आई कितना आ गया मेरे पास, 0.25 क्या एम्पियर, है ना। इज इट करेक्ट, यस ये सही है, करेक्ट है। जब तुम्हें आई पता है, कमी किसकी, पावर की, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता था, तो P I और V, ये याद रखो, ये भी पिछली वाली वीडियोस में आपको याद हो जाना चाहिए। P इक्वल्स टू वी आई करके फार्मूला था। P चाहिए ना, तो V रखो, V कहाँ है, ये देखो 240 अभी रखे थे। अगेन हाँ, दोबारा रखना है, दोबारा आई कितना है, एक एक करके मुसीबत से डील करो, इकट्ठे डील करने की मत सोचो। ठीक है, आई कितना अभी निकाल के लिखे हो, 0.25 निकाले थे कि नहीं निकाले, 0.25। ठीक है,
क्या करना है, पॉइंट हटाना है, नीचे 100 बढ़ा लेना है, 100 बढ़ा लेना है, ठीक है। 25 से 100 को डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। इस 4 से इस 240 को डिवाइड करो, 60 टाइम्स जाएगा। तो P बराबर कितना आ गया, 60। 60 क्या, वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, है ना। याद करना है तो याद रखो, जिसके पास पावर होती है वो लोग ही वॉट लगा सकता है, तो इस तरह से याद कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा, आया ना। हाँ, और याद रखना इस जो क्वेश्चन की जो PDF फाइल है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आसान था तो भैया इसी बात पे एक लाइक मारो फटाक से। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं आप लोग स्क्रीन पर, ठीक है। और हाँ, जो पहली वीडियो देख चुके हैं, जो सीख चुके हैं ना, तो मैं इस वीडियो क्वेश्चन को यहाँ पे पॉज, आप लोग वीडियो पॉज करें और खुद करके देखें, आप लोग टैलेंटेड है कि नहीं, है ना, पता लगाएं। 12 वोल्ट की बैटरी है, पहले डेटा लिखेंगे, 12 वोल्ट का भैया डेटा है, ठीक है। कुछ लोग देखो डेटा निकालना नहीं आता है, तो डेटा निकालना पहले सीखो। हर एक लाइन पढ़ो, वहां पे क्या लिखा हुआ है, अक्रॉस अ लोड हैविंग रेसिस्टेंस ऑफ 40 ओम। तो 40 ओम लिखा है ना, ओम किसकी यूनिट होती है, अभी हम पढ़ के आए थे, रेसिस्टेंस की यूनिट होती है। डिटरमाइन द करंट, करंट बताना है, डिटरमाइन का मतलब होता है बताना, ठीक है, करंट बताना है, ठीक है। फ्लोइंग इन द लोड, लोड में जो बह रहा होगा। द पावर कंज्यूम्ड एनर्जी, है ना, पावर भी बतानी है, क्या बताए है भैया, पावर बतानी है, ठीक है। और इन 2 मिनट्स, कितने, 2 मिनट्स के अंदर की पावर, टाइम अगर 2 मिनट दे रखा है, ठीक। ये मिनट क्या कर रहा है, मिनट, याद रखो मिनट को हटाने के लिए इसको टाइम जो होता है सेकंड में, अभी हमने बताया था जब क्वेश्चन करवा रहे थे, टाइम जो होता है सेकंड में लेता है। तो इस मिनट को 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड होंगे, है ना, ठीक है। चलो एक एक करके सारी मुसीबत से डील करेंगे। सबसे पहले हमें आई लेके आना है, आई लेकर आना है तो क्या करना पड़ेगा भैया, आई लेकर आना है तो पावर कंज्यूम्ड, है ना, पावर, सॉरी एक चीज मैंने गड़बड़ कर दी। सो पावर कंज्यूमिंग पावर का मतलब क्या होता है भैया, इधर अपने एंड एनर्जी, ठीक है। तो पावर तो पता लगानी है, साथ ही साथ अपने को डब्ल्यू भी पता लगाना है। देखो एनर्जी, एनर्जी पूछिए, ठीक। अच्छा, डब्ल्यू का मतलब समझ लो यहाँ पर क्या होता है, मैं बता देता हूँ। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, ठीक है, हीट एंड एनर्जी, ठीक है। अगर ये 3 चीजें कहीं भी पूछता है तो आपको समझ लो डब्ल्यू ही निकालना है और कुछ भी नहीं निकालना है। तो चलो क्वेश्चन को फिट करते हैं और करते हैं। तो सबसे पहले आई पता लगाते हैं। आई कैसे पता लगाओगे भाई, ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू आई आर करके एक नाम का फार्मूला होता है, अभी हम लोग पढ़े थे। तो V 12 रखो, आई कितना है पता लगाना है, R कितना है 40 है, तो कहाँ जाएगा भैया, इस 40 जो है बटे की नहीं बटे में जाएगा, कैंसिल कर दो, 2 छंग 12, ये 20 टाइम जाएगा, ठीक है। और कितना आ जाएगा, और 0.3 क्या एम्पियर आ जाएगा। अगर इसको कैंसिल करोगे, करके देख लेते हैं 3 बार में, 10 बार में, तो 3/10 हुआ, 10 से 3 को भाग करो 0.30 आता है। तो मैंने देखा कि अपना आई भैया निकल के आ चुके हैं, आई आ चुका है। फिर क्या निकालना है, पावर निकालनी, क्या निकालनी, पावर निकालनी है। तो पावर बराबर क्या होता है, वी आई होता है कि नहीं होता है। वी कितना था, देखो 12 था, 12 रखो। आई कितना था, अभी लेके आए हैं 0.3, इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 10 बढ़ा लो, और 12 तिया कितना होता है 36, 36/10, और 36/10 को अगर तुमने भाग कर दिया तो कितना आ जाएगा, 10 से 36 को भाग किया 3.6 क्या वॉट आ जाएगा, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। आंसर समझ में आया कि नहीं, मस्त आया कि नहीं, ठीक है। रही बात डब्ल्यू की तो W बराबर हमने एक फार्मूला देखा था, अभी ये नया आया है, V क्यू करके होता है, ठीक है, ऐसा देखा था, ठीक। W बराबर V क्यू हमने फार्मूला देखा, और कुछ कर सकते हो यहाँ पर, कर सकते हो क्या, V तो V, क्योंकि हमें W दे रखा है, तो W यहाँ, सॉरी W तो पता लगाना है, और V कितना दे रखा है, V हमने कहीं रखा था, V देखो, ये देखो 12 वोल्ट करके दे रखा है, V कितना देखा 12 वोल्ट, ठीक। तो V, ठीक है, फार्मूले में चलेगा, पर क्यों हम लोग को इस फार्मूले कहीं दे रखा नहीं, तो क्यों यहाँ क्या कर रहा है, पर याद करो Q बराबर एक फार्मूला हुआ करता था IT करके, और I भी यहाँ पे मौजूद है, ये रहा, क्योंकि अभी हम निकाले हैं कहीं, ये देखो ये निकाले हैं।
और टी भी मौजूद है, तो यहाँ पे क्यू की जगह एक काम करो आई और टी रख दो, ठीक है। ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन करने का तरीका है। कैसे आता है भैया, प्रैक्टिस करने से आता है। कैसे प्रैक्टिस करें, हम जो 70 क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ये 70 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ये टॉप 8 तो समझ लो टाइटल होगा, ठीक है। ये 70 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आपको उसको बस फॉलो करते जाना है, तरीके हम सिखाते चलेंगे। तो ये एक चीज। और हाँ, बनाना क्या है, देखो W बराबर VIP लोग होते हैं ना, तो VIT करके याद रखना। तो ये कंज्यूम्ड एनर्जी, तो वोल्टेज 12 था, ठीक है। आई कितना है, अभी निकाल के लेके आए थे 0.3 है। और टाइम कितना लग रहा है भैया, टाइम सेकंडों में लोगे यहाँ पर, तो 120 करके। एक काम करो, इस पॉइंट को जाओ नीचे 10 बढ़ा लो, एक जीरो से एक जीरो काट लो, 12 से गुणा करते हो कितना आता है, 144 आता है। 144 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3 चौको 12, 3 12 1 13, 3 एकम 3 1 4, 432। क्या इसकी यूनिट किस में होती है, जूल में होती है। झूला झूले लाल है। तो W कितना आ गया, 432, 432। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा दमदार था, स्किप करके आगे गए होगे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 दमदार था और होना चाहिए इस बात पे लाइक, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो अपना 15 है, ये रहा क्वेश्चन 15, ठीक। सो इसको जूम करो। ओके, जूम हो गया क्वेश्चन। ए सोर्स ऑफ EMF, ये EMF मतलब क्या होता है, बैटरी का V है ना, तो ये समझ जाओ, ये अपना क्या दे रखा है यहाँ पर, ये वोल्टेज दे रखा है, सॉरी, ठीक है। तो 15 वोल्ट की बैटरी है और सप्लाई या करंट ऑफ 2 एम्पियर। आई कितना है, 2 एम्पियर, ठीक। ओके, फॉर 6 मिनट, ये टाइम मिनट में काहे दे रखा रहता है हर जगह, ठीक है। 6 मिनट है ना, कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती। तो 6 मिनट है ना, तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो 6 मिनट में कितने हो गए, तो एक काम करो, मिनट की जगह ना 60 सेकंड लिख लिया करो, बस मिनट वर्ड हटाओ, 60 सेकंड लिख लिया करो, आसान पड़ जाएगा। नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिखो तो 360 सेकंड आएंगे। लास्ट में सॉल्व किया करो। हाउ मच एनर्जी यानी अपने को क्या पता लगाना, W पता लगाना है। तो कैसे पता लगा, तो अभी हमने कहीं पढ़ा था W बराबर VQ, ठीक है। पर है ना, कि W निकालना है और V तो अपने को पता होता है, ठीक है, दे रखा है ना। और Q नहीं पता, तो Q को हटा दोगे, IT कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे I और T मौजूद है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात समझ से चलना, या तो सिंपल रख लो W बराबर VIT, ऐसा देखिए। तो जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, आप तुरंत ये लगाओगे और तब भी ये सही रहेगा, ठीक है। लेंथी लेके जाओगे तो और भी अच्छी बात है ना, टीचर को समझ में आएगा। जो भी आपको करना है कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक भी है, लॉन्ग ट्रिक भी है। तो V 15 था, I 2 था, टाइम सेकंड वाला लोगे, ये 6 इंटू 60 वाला, ठीक है। यहीं पे करते हैं 6 इंटू 60। तो सिंपल क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करते चले जाना है। 15 दूना 30 और ये 360। देखो 15 की 2 से मल्टीप्लाई 30 आया और 6 की 60 से 360 आया। अब ये 36 छका कितना होता है, 3 छका 18, 3 3 9 1 10 और 2 0। ये क्या आ गया, जूल्स में आ चुका है। किस में आ गया, जूल्स में आ चुका है। ये W अपना आंसर आ गया। मस्त है ना, मस्त है कि नहीं बताओ। दो फार्मूले, पिछले वाले में 2 फार्मूले, इस फार्मूले और इस वाली वीडियो में तीसरा फार्मूला रट गया, हो गया, ठीक है। लेकर लिखते हुए कर रहोगे तो आंख लेट करके ना, रजाई ओढ़ के कंबल ओढ़ के देख रहोगे, मजा नहीं आएगा। बैठ करके कोने में देख रहोगे, मजा नहीं आएगा, ठीक। लिखना पड़ेगा, पेंसिल उठाओ, कलम उठाओ, लिखते चलो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पिक करते हैं, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा खतरनाक है, दिख रहा है मुझे, पर उतना नहीं होगा, ठीक है। आओ करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ओके, जूम करते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन ऑफिस टेक्स अ करंट 30 एम्पियर का करंट ले रहे हैं, मतलब जो वैद्युत उपकरण हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है ऑफिस में, वो 13 एम्पियर का करंट ले रहे हैं। आई कितना ले रहे हैं, 13 एम्पियर। और हाँ भैया, जिन लोगों को ना ये अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है ना भैया, पिक्सल हाई कर लिया करो, कंजूसी मत करना, ठीक है। 240 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, V कितना है, 240 वोल्ट, ठीक है।
एस्टिमेट द कोस्ट पर वीक, तो पर वीक के हिसाब से निकालना है, यानी हफ्ते के हिसाब से निकालना है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो कि इक्विपमेंट यूज करेंगे 30 घंटे, है ना, और ईच वीक, है ना, हर एक हफ्ते कितने घंटे 30 घंटे चलते हैं। तो चलो करके देखते हैं इसको। और इस केस में देखो, जब भी घंटों में बिजली दे रखी हो ना, उसका फार्मूला एक अलग सा होता है, कंज्यूम्ड, है ना, लिख देते हैं कंज्यूम्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, ये थोड़ा नया था तो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, एनर्जी इक्वल्स टू, फॉर्मूला ही कुछ ऐसा होता है, वॉट इनटू हावर इनटू डे अपॉन 1000, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम होता है वो घंटों में लिया जाता है, पर अपने को वॉट नहीं पता, वॉट कैसे लेकर आओगे, तो वॉट याद रखो, P बराबर क्या होता था, वी आई करके फार्मूला होता था, वी आई दोनों चीजें देखी, ये रहा वी ये रहा आई, तो 240 इंटू 13, है ना, तो मल्टीप्लाई मत करो, यहीं पे लाके रख दो डायरेक्टली, है ना, वही चीज यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो 240 इंटू 13, हावर कितना था, तो 30 घंटे पर वीक, है ना। तो ये जो हिसाब किताब होता है ना, ये जो हिसाब किताब होता है, ये महीने के लिए होता है, कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी महीने के लिए होता है। अच्छा, एक हफ्ते में कितने, हर हफ्ते 30 घंटे चलाते हो, और एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो कितने घंटे चलेगा, तो 4 इंटू 30 कर लेते हैं, ठीक है। और दिन कितने होते हैं भैया, दिन तो अपने 30 होंगे, एक महीने के हिसाब से निकाल रहे हो, ठीक है। और 7 पैसे के हिसाब से बिजली बिल जमा करना है, चलो करके दिखाते हैं, अभी नहीं समझ में आएगा, नीचे लिख लो 1000, तो 1 2 ये 2 जीरो उड़ा दिए, और ये तीसरे जीरो से ये उड़ा दिया, अब सबका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ फटाक से आंसर बताओ कितना आएगा, तो 3 3 9 9 चौक 36, ठीक है, तो ये 36 हो गया, ये 13 है, और ये 240 है। तो सिंपल क्या करना है ना, पता है आपको, सिंपल मल्टीप्लाई करना है इसको, एक सेकेंड, सो 240 इंटू 13 इंटू 36, ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास निकल के, 1 1 2 3 2 0, ऐसा करके आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक। ये बात समझ में आ गई, ये आपका क्या आया है, ये यूनिट आया है, ये क्या आया है, ये यूनिट आया है, ठीक। और उसने एक चीज और बोली थी क्वेश्चन में, एक KWH के 7 पैसे पड़ते हैं, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे समझ लो, यहाँ पर इस यूनिट की जगह हम लोग KWH भी लिख सकते थे, तो किलोवाट हावर लिखो या यूनिट लिखो, ठीक। उसने बोल दिया है 1 KWH के कितने रुपए लेंगे, 7 पैसे लेंगे, तो इतनों के कितने लेंगे, तो और लिख लेते हैं भैया, तो इतनों की 7 से गुणा कर देना, तो तो इतनों की कितनी लेंगे, तो ये तो 103 20 गुणा 7 कर देते हैं, तो करके देखते हैं तो कितना आता है भैया, तो आ जाएगा आपके पास 786, मतलब ठीक है, 240 क्या पैसे, और पैसों को रुपयों में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, क्योंकि अब तो पैसे में कोई जमा नहीं करता है, भाग करोगे 100 से तो कितना आ जाएगा, 0.40 रुपीज, यानी 7862.40 रुपीज, ये अपना आंसर आया फाइनल बिजली का बिल। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के क्वेश्चन समझने में ना दिमाग खराब हुआ होगा कि आखिर क्या करवा दिया गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो थोड़ी समस्या आई होगी क्योंकि कुछ नया था, कोई बात नहीं, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जरूर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पक्का समझ में आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर अपना ये रहा 17 क्वेश्चन, ठीक है भैया। इसके पहले वाली वीडियो की प्लेलिस्ट जरूर देखना, मतलब जो भी मैंने बना रखी है क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 17, तो क्या कहता है भैया, 3.6 मेगा जूल एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, मेगा ये कैपिटल M है, मेगा जूल, जूल जे जे डब्ल्यू, ये किसकी यूनिट है, डब्ल्यू की, ठीक है। तो
तो 3.6 मेगा जूल। मेगा वर्ड हटाने के लिए क्या बोला था मैंने लिखने को, 10⁶ लिख देना। मेगा बोलो, मिलियन बोलो, 10⁶ लिखेंगे, ठीक। 250 वोल्ट की बैटरी है, यानी ये V दे रखा है 250 वोल्टेज, ठीक। कितनी देर, 40 मिनट। ये मिनट में क्या कर रहा है भैया, 40 मिनट है ना, हम इसको क्या करेंगे सेकंडों में बदलने के लिए क्या करेंगे, 40 गुणे मिनट की जगह लिख दो 60 सेकंड, बस काम खत्म। गुणा ना बाद में करना, यहाँ पे गुणा करके लिखोगे अच्छा लगेगा, लेकिन समय नहीं है अपने पास। फाइंड द पावर, क्या पता लगानी है, पावर, पावर पता लगानी है, ठीक है। और क्या पता लगाना है अपने को, करंट भी पता लगाना है, क्या बात है। तो करंट भी पता लगाना है, इतनी सारी चीज़ें पता लगानी है। कैसे पता लगाओगे, सबसे पहले क्या पता लगाएंगे हम लोग, सबसे पहले करंट क्या पता लगाएंगे, करंट पता लगाएंगे। करंट कैसे पता लगाओगे, कोई चीज़ है तो हमने देखा था कि W = VIT करके एक फार्मूला अभी हमने कहीं देखा था, ठीक है। तो 3 चीज़, W भी है, V भी है, T भी है और I भी है। पावर बाद में निकाल लेंगे कभी, तो रख दो यहाँ पर 3.6, सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, 10⁶। V कितना था, V देखो 250 था, 250 रखो। I पता नहीं, वही तो निकालना है। टाइम 40 × 60 है, सब कहाँ जाएगा, सब बटे भेज दो, ठीक है। भेज देते हैं, लो भैया भेज दिया। 10⁶ को ना लिख लो, 6 बार लिख लो। 10⁶ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 10 के पास जो 0 है 6 बार होंगे, 3 4 5 6, और ये 250 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और ये 40 60 भी कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। और इधर क्या रहेगा, आई रहेगा, ठीक है। देखो एक 0 से ये ऊपर के 2 0 कैंसिल हो गए, एक और 0 से एक और 0 कैंसिल हो गया। ये पॉइंट हटा के नीचे 10 बढ़ा लेते हैं, क्या बढ़ा लेते हैं, 10 बढ़ाया, इस 0 से भी ये 0 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना हो गया, 100। तो 25 से तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, 100 4 बार में। और इस 4 से ये 4 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और इस 6 से ये 36 कैंसिल हो गया, 6। तो आई कितना आ गया, 6 एम्पियर। बताओ कितनी आसान तरीके से हमने सॉल्व कर ली मैथ। बताओ इतना आसान है, ये जानबूझ के तुमको आसान देते हैं। आई तुमको मिल गया, V तुमको पता है, पावर निकाल लोगे। पावर बराबर फार्मूला होता था, क्या होता था, VI। V कितना था, 250 था, रखो भैया। I कितना था, I कितना था, I कितना था जरा बताना। तो I 6 आया है, ठीक। तो 25 25 को 100, 150 है ना, तो कितना आ जाएगा, 1500 क्या वॉट। तो पावर कितनी आ गई, पावर कितनी आ गई, 150 वॉट आ गई। अब देखो समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक मारो भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 तक आ चुके हैं, ठीक। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से अच्छे से, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 18 पिक करते हैं। आखिर इस क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, जिसको पिछला क्वेश्चन नंबर 15 ना समझ में आया तो वो यहाँ पे समझ लेगा, ठीक। उठा लेते इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को जूम करते हैं जल्दी से। डिटरमाइन द पावर, पावर बतानी है, पावर बतानी है। पावर अपने को नहीं पता, पता लगानी है। डिसिपेटेड बाय द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फायर इज रेसिस्टेंस 20 यहाँ पे यूनिट नहीं लिखी इसने, है ना, कोई बात नहीं, हमको पता चल गया 20 ओम है, ठीक है। अब करंट ऑफ 10 एम्पियर, करंट कितना है, 10 एम्पियर का है, ठीक है, 10 एम्पियर का करंट है, ओके। इफ द फायर इज ऑन, 6 घंटे आग, मतलब जो फायर को 6 घंटे के लिए चला दिया जाता है, ठीक है। तो टाइम जो है कितना लग रहा है, 6 घंटे लग रहा है, क्या बात है, खतरनाक टाइम लगा इसको, ठीक। एंड डिटरमाइन द एनर्जी यूज्ड, ठीक है, यूनिट में, अच्छा ठीक है। तो एनर्जी बतानी है, कौन सी एनर्जी बताइए, वही कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी बतानी है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, कॉस्ट इफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कोर्सेस, यानी एक एक यूनिट कितने रुपए पड़ रहे हैं भैया, 6 पैसे पड़ते हैं भाई। कौन जमाने के क्वेश्चन है, 6 पैसे पड़ रहे हैं एक यूनिट के, है ना। 6 पढ़ रहे हैं, नहीं सॉरी 7 पढ़ रहे हैं, 7 पढ़ रहे हैं भैया। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा लास्ट में 7 पढ़ रहे हैं, ठीक।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर पता लगाएंगे, तभी हम कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रख पाएंगे। तो पावर कैसे पता लगाओगे और करते हैं, ठीक है। तो पावर कैसे पता लगाओ, क्योंकि हमको पता है V बराबर क्या होता है, जरा बताओ। V बराबर आई आर होता है। तो आई देखो 10 है, आर भी कितना है 20 है, तो 10 और 20 रखा मैंने, तो हमको मिल गया 20 धाम 200। 200 क्या वोल्टेज पता चल गई कि नहीं पता चल गई, ठीक। अब पावर निकाल सकते हो, पावर बराबर क्या होता था, पावर बराबर वी आई होता है, ठीक है। तो V देखो अभी निकाल के लाए थे, और आई तुमको 10 दे रखा है, ठीक है। कर दो, कितना हो गया भैया ये 2000। 2000 क्या हो गया, वॉट हो गया, ठीक है। आखिर हमने ये निकालने के लिए मेहनत क्यों करी, अब तुमको समझ में आएगा। समझना, इधर कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला लगाओ। अगर हम शुरुआत में लगा देते तो फार्मूला तो ये होता है, वॉट इंटू हावर इंटू डे बाय 1000, ऐसा करके होता है। एक सेकंड मुझे एक चीज देखने दो। ठीक है, चलो ठीक है। सो तो वॉट कितना आया, 2000 आया, ठीक है। कितना आया, 2000 आया। हावर कितने घंटे जला, कितने घंटे जला, तो 6 घंटे। यहाँ पे हावर लिखा तो 6 घंटे रखोगे, ठीक है। वहां पे उन्होंने दिन का जिक्र नहीं किया है, ठीक है। हमेशा वैसे जो यूनिट आता है, महीने का बिजली बिल आता है, ठीक है, मंथ के हिसाब से बोलते 30 दिन, लेकिन उधर उसने दिनों की जिक्र ही नहीं किया, ना महीना बोला ना हफ्ता बोला है। तो जब ऐसे केस में जब कुछ ना बोले तो दिन को हम लोग एक मान के चलते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ जाएंगे, ठीक है। और कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। 12 क्या आएगा, यूनिट आएगा। क्या आएगा, यूनिट। ऐसे केस में जो इसका मात्रक होता है दरअसल वो यूनिट होता है। समझ में बात आ रही है। और एक यूनिट कितने रुपए ले रहा है, 7 पैसे। तो 12 यूनिट कितने लेगा, तो 12 गुणे 7 पैसे लेगा कि नहीं लेगा, तो 84 पैसे। अच्छा इसको रुपए में कन्वर्ट करो तो 100 से भाग कर देना, ठीक है। 100 से भाग कर दोगे 0.84 पैसे, यानी कहने का मतलब 1 रुपया भी नहीं, है ना। सॉरी 1 रुपया भी नहीं, मतलब है ना, 26 पैसे कम 1 रुपया। ये बहुत पुराने समय के क्वेश्चन होंगे, है ना, तभी ऐसे आंसर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको करने आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन भैया पूछे जाते हैं और 9th क्लास में तो ये क्वेश्चन मौजूद है, जाके देख भी सकते हो, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है इससे ही मिलता जुलता, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, और उसके बाद एक बोनस क्वेश्चन भी करवाएंगे आप लोगों से, ठीक है। नहीं, यहीं यहीं तक करेंगे, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकंड, हाँ चलो अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। ओके इसको जूम कर लो। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सभी के लिए, ठीक। चलो अच्छा इसको उठा लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 19, एक बिजनेस यूजर्स 2 किलोवाट फायर फॉर एन एवरेज 20 घंटे ईच पर वीक। हर वीक वो कितना 3 किलोवाट का फायर यूज करता है, मतलब यहाँ पे वॉट दे रखा है, यानी ये पावर है। पावर कितना है, के डब्ल्यू लिखा है ना, किलो वॉट। किलो वर्ड हटाने के लिए क्या करना है, कितना करना है, 1000 बढ़ा दो, कितना लिख दो 1000, या 10³ लिख दो, और वॉट का तो वॉट रहता ही रहता है, ठीक। कितने घंटे, 20 घंटे ईच वीक। टाइम कितना है, 20 घंटा, ठीक है। हर ईच वीक, ठीक है, 20 घंटे ईच वीक, हर हफ्ते, ये मान के चल लेते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, एंड 6 वॉट लाइट फॉर 30 हार्स। ओके, ओ माय गॉड, ये दूसरी चीज़ है यहाँ पर, तो उसको दूसरी चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पर कोई दूसरी पावर है 150 वॉट, है ना, है ना। ये नहीं कि सोचना कि दो दो मतलब क्या दे दिया, सो ये चीज़ अलग होगी वो चीज़। और ये कितने 30 घंटे चलता है, यहाँ का टाइम जो है वो 30 घंटों के लिए है, ठीक है, हर हफ्ते। ये भी इफ द कॉस्ट ऑफ, है ना, 7 रुपए के हिसाब से बिजली बिल जमा करना हो, कितने रुपए के हिसाब, 7 पैसे, ठीक है, 7 पैसे के हिसाब से बिजली बिल जमा करना हो, ठीक है। तो कितना बिजली बिल आएगा, वो भी वीक के हिसाब से, हर वीक वो जमा करता होगा। तो एक काम करना,
एक काम करना, कैसा, इधर वाले का अलग निकालो, इधर वाले का अलग निकालो, दोनों को जोड़ दो। बात समझ में आ रही? मतलब इधर फायर है, फायर मतलब क्या होता है, कोई फायर वाली चीज होगी, उसका हम कैसे निकालें, चलो अच्छा हम लोग करके देखते हैं। करोगे कैसे भैया, कैसे करोगे, तो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, वॉट इंटू हावर इंटू डे बाई 1000, ऐसा करके होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फायर होगा, वो 3 किलोवाट का है, वो 20 घंटे हर हफ्ते जलता है। और इधर कोई दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा, वो 30 घंटे डेली जलता है, ठीक है। तो टोटल कितना बिजली बिल आएगा, मतलब आप लोग घर में क्या करते हो, बल्ब भी जलाते हो, टीवी जलाते हो, तो बल्ब का अलग निकालो, टीवी का अलग निकालो, दोनों को जोड़ के जाके जमा कराओ, यही करना है यहाँ पर। तो इसका वॉट कितना, हम लोग इधर इस देखो, ये इधर करेंगे, वो उधर करेंगे, तो वॉट कितना इधर हमने देखा 3 × 1000, 3 × 1000 है ना, वही 3000 आ गया था, लेकिन है ना 20 घंटे, हावर कितना है 20 घंटे, दिन हफ्ते में, हफ्ते के हिसाब से वो जमा कर रहा है, ठीक है। नीचे कितना लिखोगे 1000। वैसे आजकल के जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे 30 पर मंथ के हिसाब से पूछता है, पर वो सबको लगता है पहले ना हर हफ्ते जमा होता होगा। तो 0 से 3 0 उड़ गए, और 20 यही 60, 60 छंग कितना, 60 सत्ते कितना हुआ 420 क्या यूनिट। तो जो फायर था उसका 420 यूनिट आया है। इधर ये दूसरा जो अप्लायंस करते हैं, तो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना आएगा जरा देखते हैं, वॉट इंटू हावर इंटू डे बाई 1000, ठीक। तो वॉट कितना है 150 है, घंटे कितने हैं 30 हैं, दिन कितने हैं 7 हैं। तो सिंपल 0, 2 0 से ये चला गया, 15 3 45, 7 और ये 10, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है यहाँ पर, 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 63, 63/2, 2 3 6, 2 1 2, और ये पॉइंट, हाँ तो कितना यूनिट आया इधर 31.5 यूनिट आया, ठीक। तो टोटल कितना यूनिट आया, टोटल यूनिट निकाल लेते हैं, टोटल यूनिट कितना आया, टोटल यूनिट, ठीक है। तो ये 420 प्लस 31.5 जोड़ोगे तो 5 है ना, इसमें पॉइंट, जिसमें पॉइंट नहीं पता होता उसमें लास्ट में पॉइंट होता है 1, और ये 5, और ये 451 यूनिट आया है, ठीक। ये बात समझ में आ गई। एक और चीज उसने बोला था 1 यूनिट की कितने रुपए लेंगे, 7 पैसे लेंगे। तो इतनों कितने पड़ेंगे, तो इसके साथ से गुणा कर दो, यानी 451.5 यूनिट के कितने पड़ेंगे, तो इसकी बस किससे गुणा कर देनी थी, 451 की 5 की 7 से गुणा कर देनी थी। तो कर देते हैं गुणा और देखते हैं कितना आंसर निकल के आता है यहाँ पर। सो तो कितना आता है निकल के 3160.5 क्या पैसे। पर पैसों में थोड़ी ना जमा करेंगे, रुपए में जमा करेंगे, तो रुपए में जमा करने के 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 100 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 31,605 रुपये, यानी इतना रुपया जमा करना पड़ेगा, कितना 31 रुपये, यानी लगभग मान के चलो 32 रुपये क्या करना पड़ेगा, बिजली का बिल आया है, 32 रुपये आया है, ठीक। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए होंगे। जब समझ में आए तो वीडियो को लाइक होना चाहिए, सब्सक्राइब भी होना चाहिए, और वीडियो शेयर भी होनी चाहिए, ठीक है। अपने स्कूल के बच्चों से शेयर करो, ठीक है। अगर आपको और किसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल चाहिए, RS अग्रवाल, HM पब्लिकेशन, NCERT, एनीथिंग, है ना, जो कि आप चाहते हो, सब्सक्राइब मारो, कमेंट जरूर करना, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, ठीक है।